कांगड़ा के शाहपुर में पंचायत राज संस्था का सम्मेलन, पंच परमेश्वर सम्मेलन का किया गया आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। बद्दी नालागढ़ में तून एससी मोर्चा का सम्मेलन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की शिरकत। ग्राम पंचायत गुलरबाला को दी लाखों की सौगात। बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का किया गया उद्घाटन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। सेंटर से पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी उत्पन्न। सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा, कहा जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने निकाली रोजगार संघर्ष यात्रा, रोजगार संघर्ष के दूसरे चरण का आगाज। आरएस बाली ने किया आगाज, यात्रा में महिलाएं हुई शामिल। नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया और उनका इलाज कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो वहीं आज सुबह करीब 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसको लेकर देश भर में शोक की लहर है, जिसको लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया है। सुनिए जरा। दुख है इस बात को सुन करके कि देश के एक बड़े नेता, जो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, वो आज नहीं रहे। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे, देश की राजनीति में रहे, 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री, सांसद, इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने वहन किया और समाज के बीच में उनकी एक छवि, जो जिस प्रकार से लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने की दृष्टि से रही है और जिस तरह से उनको नेता के रूप में, नेताजी करके उनको पुकारते थे, तो उनके निधन से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक क्षेत्र में हुई है और मैं उनको पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो वहीं जिला कांगड़ा में शाहपुर में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, हम यहां अपनी सीटों पर बैठने नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश की छवि और भाग्य बदलने आए हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेंधमारी को लेकर चौकन्ना रहने वाली अपील की है। शाहपुर में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दल जितनी बार जनसभा नहीं कर पाते हैं, उससे बड़ी हमारी एक बैठक होती है, जिसका कारण हमारे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था तो टांडा को सुपर स्पेशलिटी बनाया और सिरमौर में IIM दिया। अब कोई व्यक्ति चंडीगढ़ या जालंधर नहीं जाएगा बल्कि बिलासपुर जाएगा। इस पंच परमेश्वर के बैठक में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, तो सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप चुने हुए प्रतिनिधि समाज की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जो घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं के महत्व को हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो हमारे जीवन की शैली है, जीवन का तरीका है और वो घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सोलन के नौड़ी में आयोजित पंच परमेश्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि यह पार्टी का कार्यक्रम था और मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। तो
तो विधानसभा क्षेत्र बद्दी की बात कर लेते हैं, जहां पर बात करें तो आए दिन बड़े नेता पहुंच रहे हैं। गौर है कि 2023 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में जुटी हुई हैं। लोगों के घर जाकर अपनी अपनी पार्टियों के बारे में जानकारी दी जा रही। वहीं इसी मौके पर बद्दी के ग्राम पंचायत गुलरवाला में दूर एससी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शिरकत की। वहीं गुलरवाला में राज्यसभा सांसद द्वारा विधायक द्वारा कई शिलान्यास किए गए, जिसके बाद राज्यसभा सांसद विधायक परमजीत सिंह पम्मी को सिक्कों से तौला गया। और इस कार्यक्रम में बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, बद्दी के पूर्व विधायक विनोद चुंदेल और कैप्टन डीआर चंदेल, डॉक्टर श्रीकांत, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी और गौ योग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा और हजारों की तादाद में जनता शामिल रही। वहीं इस मौके पर बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बद्दी में रिकॉर्ड तोड़ विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भूमिका अच्छी निभाई है और बद्दी के लिए जब भी मुख्यमंत्री से कोई भी मांग रखी गई उसे मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बद्दी में कई बहरूपिया घूम रहे हैं जो कि बद्दी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में जनता में ना है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जिसमें आम कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा और कार्य करने के लिए ऊंचे ऊंचे पद से नवाजा जाता है। वहीं बद्दी के ग्राम पंचायत घरवालों को लाखों सौगात दी है। जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रवास किया है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरह लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों में जोश है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का। और पूरे प्रदेश की जो मेरा प्रवास रहा है उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में सरकार। तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज जिला बिलासपुर में स्थित कौल बांध का वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसके पश्चात उन्होंने बारमाड़ा एनटीपीसी कार्यालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल के खेलों को लेकर हिमाचल को आगे बढ़ाया जा रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्पन्न होंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में 40 चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। वो दिन दूर नहीं जब इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे देश में केंद्र सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 1000 खेलो इंडिया केंद्र का निर्माण कर रही है, जिसमें से 590 केंद्रों को अनुमति मिल गई है और 15 अगस्त 2023 तक सभी 1000 खेलो इंडिया केंद्रों को पूरा कर खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं एनटीपीसी और साई के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने मात्र 1 महीने के अंदर यहां पर रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सब का यहां पर सुविधाएं होंगी। 40 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, लड़की लड़के दोनों के लिए सुविधा होगी, हॉस्टल की भी, ट्रेनिंग की भी, और भविष्य में यहां पर नेशनल कंपटीशन भी हो, उस दिशा में भी हम इस सेंटर को सुधारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत कम समय में हॉस्टल बनना, सुविधाएं देना, एनटीपीसी का उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो बहुत लेटेस्ट है, विदेशी भी इक्विपमेंट है, उसको भी यहां पर लाया गया है। इससे खिलाड़ियों को बल मिलेगा। और इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के साथ साथ जिला बिलासपुर में ही लूणू में अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां एक हॉकी एस्ट्रो टर्फ लगाई जाएगी, एक नया इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और वहां पर खेलों की जहां बाकी सुविधाएं बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, जूडो, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस ये सब होंगी, साथ में एक आधुनिक जिम्नेजियम भी। सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में आदर्श आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है और बीजेपी आगामी आम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी और विस्तृत सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर मैदान में उतारेगी और टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल में जिस तरह से काम किया है वह प्रभावशाली है और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए बहुत कुछ किया है और हिमाचल ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों का भी ख्याल रखा है और आगामी
आम चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बिना शर्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वे राज्य में बीजेपी सरकार को दोहराने के लिए काम करेंगे। जहां तक चुनाव की बात है, बहुत शीघ्र ही हमारा, मैं समझता हूं, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और भाजपा चुनाव की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार है। जो विकासात्मक कार्य इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं, या फिर 8.5 वर्ष का कार्यकाल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश ने और इस प्रदेश ने पूरा किया है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मैं समझता हूं नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि फिर से भाजपा की सरकार को हिमाचल प्रदेश में। तो सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने कहा कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में सोलन विधानसभा क्षेत्र में 163 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य करवाए हैं, जो कि धरातल पर दिख रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें पूरे कार्यों का विवरण किया गया है। वहीं शांडिल्य ने कहा कि सरकार ने सोलन के साथ भेदभाव किया है और बीते 5 सालों में सोलन विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं हुआ है। शांडिल्य ने सरकार से मांग की है कि यदि सरकार और बीजेपी नेताओं में दम है तो वह सोलन विधानसभा क्षेत्र में अपने विकासात्मक कार्यों का श्वेत पत्र दें, यदि उन्होंने कोई कार्य करवाया हो तो। 163 करोड़ रुपए के जो विकासात्मक कार्य हैं, वो इनमें ठीक विवरण उनका है। हो सकता है किसी जगह कोई वन स्ट्रे केस में भी कि भाई 2 लाख यहाँ दिए, 3 लाख वहाँ दिए और किसी तरह से वहाँ पे वन भूमि आ गई या प्राइवेट लैंड आ गया, तो हम कई बार डाइवर्ट करते हैं। ऐसा कोई ना कोई स्ट्रे केस हो सकता है, बट अदरवाइज ऑल फिगर्स आर ऑफिशियल। यू कैन टेल इट विद एनी ऑफ द डीसी एंड प्लानिंग ऑफिसर्स फाइल ऑल्सो। नंबर 2, मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से भी कि हम चाहते हैं कि इस पे बीजेपी भी अपना श्वेत पत्र जारी करे कि भाई हम लोगों ने ये काम किए, हमने इतने दिनों में ये काम किया, इतना, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये देखिए हमारी फाइल, ये देखिए हमारी ये पुस्तक दे दें। श्वेत पत्र का मतलब ये होता है कि अपनी, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने बात कही कि भाई नीयत साफ होनी चाहिए, अगर हमने काम किया है तो लोगों को बताना। तो हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।